हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विकास टेक फॉर यू। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा बिहार आईटीआई अनुदान। ये देखिए, बिहार इलेक्ट्रिसिटी जो है यानी बीएचपीसीआईएल जो कि दोस्तों आपको मैं बता दूं कि ये जो नोटिफिकेशन है आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए, ये देखिए 11/9 यानी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है। यहाँ पे 11/9/2023 का है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बीएचपीसीएल में आईटीआई वाले तो काफ़ी दिन से इंतज़ार कर रहे हैं कि वैकेंसी नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। लेकिन आपको रियलिटी यहाँ पे देखिए, एक है 6666 और स्लैश, ये देखिए 2023 का एक विज्ञप्ति संख्या है जो कि 11/9 को पब्लिश किया गया। दोस्तों, कुल मिला के इस वीडियो में मैं बात करूंगा आपको कि इसमें आईटीआई वाले के साथ क्या हुआ है और आईटीआई किसको इसमें नौकरी दी जा रही है। मैं आपको सभी एक एक करके मैं बताता हूँ। चलिए दोस्तों, मेरे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे थे, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जो इसका लिखा हुआ कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, यहाँ देखिए, इसको क्लियर देखिए यहाँ पे क्या क्या है। मैं आपको क्लियर एक एक चीज़ मैं आपको क्लियर बताता हूँ। लिमिटेड के अनुदेशक मंडल की दिनांक 13/12/2022 के संपन्न 95वीं बैठक में पारित संलग्न, ये देखिए संलेख संख्या दिया हुआ है। उसके बाद अनुपालन में इस तरह से दोस्तों आप इसको यहाँ देखिए, कंपनियों में कार्यरत न्यूनतम मैट्रिक उत्तीर्ण अभ्यर्थी, ये देखिए न्यूनतम मैट्रिक उत्तीर्ण चतुर्थ वर्गीय कर्मियों को राज्य में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में विद्युतज्ञ व्यवसाय में 3 माह का प्रशिक्षण कराने एवं कंपनी में 1 वर्ष का अनुभव प्राप्त के उपरांत तकनीकी ग्रेड थर्ड में उसको क्या किया जाएगा दोस्तों, तो उसको पद में नियुक्ति की प्रक्रिया का प्रावधान को पुनः प्रारंभ करने के आदेश में निर्गत किया गया है। देखिए, इसका कहने का कुल मिला के यही है कि जो लोग पहले से ऑलरेडी उनमें कार्यरत है, उनको न्यूनतम जो कि जिनका क्वालिफिकेशन मैट्रिक भी होगा और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी उनका होगा, उनको क्या करेगा, ये लोग जो है 3 माह का ट्रेनिंग देके उसका देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3 माह का प्रशिक्षण यहाँ पे देगा। इस चीज़ को, लाइन को गौर से देखिए कि 3 माह का जो है प्रशिक्षण कराने, इस लाइन को थोड़ा सा देखिए कि ये लोग कहाँ कहाँ क्या है। यहाँ देखिए, 3 माह का प्रशिक्षण कराने एवं कंपनी में 1 वर्ष का अनुभव जैसे ही उनको मिल जाएगा, तो ये जितना भी देख रहे हैं कि बीएचपीसीएल, ये देखिए इसमें उनको क्या करेगा, फिर से वो आईटीआई के जो टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड है उनको इस पे पोस्टिंग कर दी जाएगी। और देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कितने % लोगों को इसमें नियुक्ति करेगा और डायरेक्ट कितना रिक्रूटमेंट है, सभी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिएगा कि उपयुक्त प्रशिक्षण की रूपरेखा, आवेदन की प्रक्रिया, वरीयता प्रशिक्षण की व्यवस्था, उपरांत नियुक्ति की प्रक्रिया रेखांकन। ये देखिए, अब मैं यहाँ पे आपको आवेदन की प्रक्रिया, जो लोग इसमें फॉर्म भरेंगे डिपार्टमेंटल, मैं आपको बता दूँ, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में अनुषंगी कंपनियों के अधीन न्यूनतम मैट्रिक और इच्छुक चतुर्थ वर्गीय कर्मियों को हार्डिंग कंपनी, यहाँ देखिए आवेदन की मांग की जाएगी और आवेदन प्रारूप ये इस तरह से है। मैं आपको इम्पोर्टेंट जो लाइन है मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ क्या दिक्कत है। इसमें कुल मिला के आईटीआई वालों के साथ धोखाधड़ी हुआ है। यहाँ पे देखिए, आईटीआई वाले के साथ ये नाइंसाफ़ी है। जो लोग 2018 से इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए कोई बहाली नहीं है, लेकिन जो लोग ऑलरेडी उसमें जॉब कर रहे हैं उनको जो है, आपको देखिए यहाँ पे उन लोगों को ही जॉब फिर से देने की बात इसमें कही गई है कि उन्हीं को डिपार्टमेंटल माने की जो है। एक लाइन में आपको यहाँ देखिए, वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं आपको पूरा बताता हूँ। यहाँ पे देखिए आवेदन प्रक्रिया जो लिखा हुआ है इसमें, तो उन्हीं लोगों के लिए है। ये चीज़ तो आप क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ देखिए, बिहार स्टेट होल्डिंग पावर कंपनी लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। उसके बाद यहाँ है कि प्रशिक्षण हेतु नियंत्री पदाधिकारी के अनुशंसा अनिवार्य है, इस तरह से। उसके बाद चलिए आगे मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए, स्विच बोर्ड ऑपरेटर, आपको पता होगा कि एनबीपीडीसीएल में जो अभी जो है हमारा जो बीएचपीसीएल में, उसमें 3-4 तरह के पोस्ट थे। मैं आपको कई बार बताया भी हूँ कि असिस्टेंट ऑपरेटर का था, उसके बाद आपको था इसमें स्विच बोर्ड ऑपरेटर का था। इस तरह से 4 पद लगभग थे। ये देखिए, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, लगभग 4 तरह की कंपनी लिमिटेड जो है बीएचपीसीएल के अंडर में है। इसमें इन्होंने क्या किया है कि इस लाइन को मैं 3 नंबर ग्राफ को मैं आपको, चलिए मैं पढ़ के सुनाता हूँ। 3 नंबर में क्या है यहाँ पे, सबसे पहले देखिए 3 नंबर में सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपको क्लियर मैं बता रहा हूँ दोस्तों, पूरा देखिएगा थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे 3 नंबर में आपको एक एक चीज़, यहाँ पे जिन लोगों को ऑलरेडी जॉब है उन्हीं को फिर से जॉब, यहाँ प्रशिक्षण के उपरांत की जाने वाली
नियुक्ति के ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण प्रक्रम बिहार आरक्षण नियमावली के तहत आदर्श, ये देखिए, आदर्श रोस्टर एवं आरक्षण नियमावली के तहत किया जाएगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने हेतु वरीयता निर्धारण कर्मियों के चतुर्थ वर्ग के पद पर योगदान की तिथि के आधार पर किया जाएगा। योगदान की तिथि समान होने की स्थिति में जन्म तिथि की वरीयता मानी जाएगी। आगे 3 नंबर में कह रहा है कि बिहार स्टेट होल्डिंग पावर कंपनी लिमिटेड, इसकी अनुशंसा वितरण कंपनी SPD, ये देखिए, साउथ बिहार पावर कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड और नॉर्थ बिहार पावर कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत तकनीकी वर्ग 3 पूर्वानुमानित, ये देखिए, पूर्वानामित पद जो है स्विच बोर्ड ऑपरेटर ग्रेड 2 और लिखा हुआ है कि कनीय सारणी पुरुष के कुल स्वीकृत पदों में से, देखिए, कुल स्वीकृत पदों में से आंतरिक नियुक्ति। अब जितना पद स्वीकृत किया गया था उसमें से अब ये क्या कर रहे हैं, आंतरिक नियुक्ति, यानी जो इंटरनल सिलेक्शन होता है, अब इसकी बात इन्होंने कर रहे हैं। मतलब जितना पद स्वीकृत हुआ अब इसमें क्या करेंगे ये, तो इंटरनल नियुक्ति अब करने जा रहे हैं। ये यहाँ पे देखिए, इंटरनल नियुक्ति मतलब जो लोग कर्मचारी हैं ही ऑलरेडी, उनको प्रशिक्षण देके फिर में उसमें पोस्टिंग करेंगे। यहाँ देखिए, आंतरिक नियुक्ति हेतु निर्धारित 30% पद का 85, देखिए 30% पद का जो है 85% पद बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड में तकनीकी ग्रेड 2, जो कि पूर्वान्वित पद टेक्नीशियन ग्रेड 4 के नाम से जो है कुल, यहाँ देखिए, कुल स्वीकृत पदों, दोस्तों यहाँ पे ना पूरा जो है ITI के साथ पूरा जो है नाइंसाफ़ी हुआ। स्वीकृत पदों के आंतरिक नियुक्ति हेतु 25% पद का 85% प्रशिक्षण हेतु आरक्षित किया जाता है। रोस्टर के आधार पर वर्षवार रिक्ति हेतु प्रथम, ये देखिए, प्रथमतः बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के द्वारा 2019 में नियुक्ति किए गए थे 201 अभ्यर्थी एवं 2002 में 43 अभ्यर्थियों की रोस्टर तैयार किया जाएगा। उक्त उपरांत यहाँ देखिए, अग्रतर प्रशिक्षण हेतु कोटिवार रिक्ति निकाली जाएगी। मैट्रिक, यहाँ देखिए, शैक्षणिक योग्यता में दिया गया है मैट्रिक योग्यता। आगे कह रहा है कि बिहार राज्य केंद्रीय यानी सेंट्रल या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड से अगर वो मैट्रिक किए हैं। दूसरा नंबर में कह रहा है कि NCVT SCVT संस्था से 2 वर्षीय ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में सफल कर्मियों के त्रैमासिक प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होगी, किंतु वैसे कर्मी को भी 1 वर्ष का कार्यानुभव प्राप्त करना अनिवार्य होगा। मतलब उनको 3 महीना का नहीं होके उनको जो है 1 वर्ष का अनुभव जो है प्राप्त उनको भी जरूरी है करना। प्रशिक्षण हेतु अधिकतम 50 वर्ष होनी चाहिए, यानी ट्रेनिंग के लिए। उसके बाद है, आगे कह रहा है कि अधिकतम वर्ष की गणना आवेदन की तिथि के आधार पर किया जाएगा। तो ये देख लीजिएगा, अधिकतम वर्ष जो है, मैक्सिमम एज जो है उसमें 50 वर्ष दिया गया। प्रशिक्षण प्राप्त करने के कंपनी में न्यूनतम सेवा जो है 3 वर्ष दिया गया। आगे है कि प्रशिक्षण प्रक्रिया 1 वर्ष में अधिकतम 60 चतुर्थ वर्गीय कर्मियों को प्रशिक्षण हेतु भेजा जाएगा। मतलब 1 साल में जो है 60 जो है प्रशिक्षण के लिए उतने स्टाफ को भेजा जाएगा तथा तिथि समान होने की स्थिति में जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा। मतलब यानी जब उसका जो है डेट ऑफ बर्थ के आधार पर जो है उसको किया जाएगा। आगे दोस्तों यहाँ पे देखिए, तो इस तरह से यहाँ आप देख लिए कि श्रम संसाधन विभाग सरकार प्राप्तांक, ये इसका लेटर नंबर इतना है। उसके बाद है अनुपालन के वार्ता सहमति के आधार पर सरकार ITI के संस्थान से विधिज्ञ, यहाँ देखिए, व्यवस्था इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में प्रशिक्षण कराया जाएगा। तो आप कुल मिला के समझ गए, 1 साल का जो जिनके पास मैट्रिक भी सर्टिफिकेट है 1 साल का उनको जो है ट्रेनिंग उस 3 महीना का दिया जाएगा। और जो लोग ITI किए हैं उनको उसमें जो दिया है कि उसको ज़रूरत नहीं, लेकिन हाँ 1 साल का उसको अनुभव जो है प्राप्त करना होगा। उसके बाद उनको ग्रेड 3 के अंदर उसमें फिर जॉब उसको मिलेगी। तो आप देखे हैं कि 30%, फिर उसका 85% का, यानी समझिए कुल मिला के लगभग 30% एक तरह से कह सकते हैं कि उसको फिर जो है उतने लोगों को रोज़गार देंगे। अब बाकी इतने लोग जो हैं तब तक बैठे रहिए। आप लोग जब तक नहीं जागरूक होइएगा तो यही हाल होगा, है ना। और जब मैं कुछ बोलता हूँ तो इसमें बहुत सारे जो मतलब ज़्यादा ज्ञानी लोग हैं तो वो लोग बहुत सारे कुछ कमेंट में भी बोलते रहते हैं। तो इसीलिए मेरे से पूछने से ज़्यादा बेहतर है वहाँ आप लोग पूछिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो यही एक इन्फॉर्मेशन था। बाकी मैं पूरा डिटेल्स फुल्ली थोड़ा सा और क्लियर मैं कल बताऊंगा। ये मुझे जब भी मैं मैसेज देखा हूँ ये वाला नोटिफिकेशन, तो मैं भी शॉक्ड हो गया कि ऐसा कैसे हो गया। तो इसीलिए चलिए, थोड़ी सी साइड वाली बात है कि 30% आपका यहाँ पर जो है सीट का आप देखें ही हैं कि आपको
एक तरह से वो इंटरनल एग्ज़ाम जितना पद स्वीकृत हुआ उसमें 30 जो है एक तरह से कर सकते हैं, तो 30% उन लोगों को अब उसमें से उसी सीट में से लगभग उनको फिर वो ट्रेनिंग करके रखेंगे। तो लेकिन आप बताइए कि जो लोग बेरोज़गार हैं, जिनको जॉब नहीं है, वो लोग इतने सालों से इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए रोज़गार की बात नहीं है। लेकिन जो लोग ऑलरेडी जॉब में है, फिर उन्हीं को आप प्रमोट करके फिर आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो ये तो सारी आईटीआई वालों के लिए तो काफ़ी ये दिक्कत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोस्तों ये आपको क्या आपकी राय है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। अगर इस तरह के वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और डिटेल्स के लिए मैं कल आपसे फिर एक वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू।